आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का मैं हार्दिक विष्णुदेव साय जी का वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और आप सबसे अनुरोध करता हूँ और आप सबसे एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और इसी कड़ी में हमारे गुरु परिवार के वंशज, हमारे युवा मंत्री, हमारे गौरव, आज हम उन्हें हमारे बीच पाकर बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। और साथ ही हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं गुरु खुशवंत साहब जी, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री जी का। और हमारे जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री परम आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी का एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले के संवेदनशील मंत्री हैं माननीय वर्मा जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधेश्याम राठिया जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहूंगा। और उसी के साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। सम्मान आमंत्रित करता हूं। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे जिले के लोकप्रिय जिला पंचायत के सदस्य माननीय जिले के श्री संजय भूषण पांडे जी भी जिला प्रशासक आए हुए हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच स्वागत करेंगे हमारे नगर के पालिका अध्यक्ष सोनी अजय बंजारे जी का भी विशिष्ट अतिथि के रूप में अब मैं नाम रहा, परंतु वो हमारे अनुपस्थित हैं, फिर भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज्ञान स्थली में उनका अच्छा योगदान हमारे माननीय मुख्य अतिथि। और मैं इस हमारे कार्यक्रम के गरिमा में विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्योति पटेल जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं। पुलिस कप्तान संवेदनशील एसपी इसी कड़ी में हमारे जो भी हमारे पास के जिले मुख्यमंत्री के बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे समाज के गौरव करेंगे माननीय श्री निर्मल सिन्हा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार उनका तालियों से अभिनंदन करेंगे, उनको स्वागत करते हैं हम। और हमारे क्षेत्र के मुख्य अतिथि जी का लोकप्रिय पूर्व विधायक कड़ी में और हमारे सारंगगढ़ के मिनी माता कहूंगा विधायक माननीय हमारे कोहिनूर हीरा हैं माननीय श्रीमती केराबाई मनहर जी, उनका भी जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार हमारे पूर्व लोकप्रिय विधायक, हमारे संघर्षशील नेता माननीय सुश्री कामदा जोले जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ज्योति पटेल जी से इसी कड़ी में हमारे इस ज्ञान स्थल के सूत्रधार परम सम्माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर छबिलाल रात्रे जी भी हमारे उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी हमारे मुख्य अतिथि इसी कड़ी में हमारे बीच लोकप्रिय नेता श्याम सुंदर रात्रे जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हमारे जनपद अध्यक्ष माननीय ममता राजू सिंह जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अमित तिवारी जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इस ज्ञान स्थल के क्षेत्र के पार्षद का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। और हमारे युवा नेता माननीय श्री हरिनाथ खुटे जी प्रदेश महामंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय श्री वीरेंद्र निराला जी वरिष्ठ भाजपा नेता, माननीय श्रीमती अरविंद संतोषी खटकर जी सभापति जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय श्रीमती वैजंती नंदराम लहरे जी जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं माननीय श्री जीवन रात्रे जी युवा भाजपा नेता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आगे मैं इस कार्यक्रम को गति देते हुए हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन वंदन के पश्चात आज के इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे समाज के अतिथि महोदय जी का पुष्पगुच्छ से संवेदनशील इसी कड़ी में प्रतिनिधि हमारे
हमारे सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष श्रीमती परम सम्माननीय श्री वी डी भारद्वाज जी का मैं और हमारे क्षेत्र के मंच पर प्रिय नेता अभिनंदन करते हुए रात्रि जी से भी अनुरोध करता उन्हें हूं आमंत्रित करता हूं कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे इस सभा को देंगे। परम सम्माननीय वी डी भारद्वाज जी, आपका तालियों से अभिनंदन करते हैं। आप आए और समाज की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और इस समाज को संबोधित करेंगे। श्री वी डी भारद्वाज। माननीय श्री वीरेंद्र निराला जी, माननीय श्रीमती संतोषी अरविंद खटकर जी सभापति, माननीय वैजंती लहरे जी जय जय सतराम जाति जिला अध्यक्ष, जय जय और सतराम माननीय श्री जीवन रात्रे जी, आप सबसे अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। संत शिरोमणि माननीय श्री गुरु बाबा शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जय, ज्ञानी स्थली सारंगढ़ की जय, मनखे मनखे एक बराबर के संदेश देने वाले महान संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की स्वागत करेंगे। 269वीं जयंती सारंगढ़ में 25वीं वर्ष रजत जयंती 3 दिवसीय जयंती की समापन दिवस के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का और स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ भाजपा नेता लोकप्रिय प्रभारी श्री सुभाष जला जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे मुख्यमंत्री श्री टंगराम वर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे गुरु परिवार के लाडले सपूत युवा मंत्री श्री सुखन साहेब जी का भी स्वागत करता हूं। आज के इस जयंती कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र माननीय डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी और माननीय श्री भरत जाटवर जी भी आए और वो भी श्री राधे श्याम राठिया जी सांसद लोकसभा प्रभारी लोकसभा सांसद रायगढ़ का मैं स्वागत करता हूं। माननीय श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े विधायक सारंगढ़, श्री जगन्नाथ पाणिग्रही प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, श्री ज्योति पटेल भाजपा सारंगढ़, श्री संजय भूषण पांडे जी हमारे जिले के प्रथम जिला अध्यक्ष हैं, श्री हरिदास भारद्वाज जी पूर्व विधायक बिलाईगढ़ एवं मंत्री भी थे, श्रीमती केराबाई मनहर इसी कड़ी में पूर्व विधायक, हमारे समाज के सुश्री कामता जोले पूर्व विधायक, जो हमारे श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर पूर्व विधायक, डॉक्टर छबीलाल रात्रे पूर्व विधायक एवं श्री निर्मल सिन्हा जी पूर्व विधायक मालखरौदा, श्री श्याम सुंदर रात्रे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्री संजय भूषण पांडे जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती ममता राजीव सिंह अध्यक्ष जनपद पंचायत सारंगढ़, अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं। श्री अमित तिवारी जिला महामंत्री युवा मोर्चा, श्री हरिनाथ खुटे प्रदेश मंत्री अजाजजा मोर्चा, श्री वीरेंद्र निराला जी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, श्रीमती संतोषी अरविंद खटकर जी सभापति जिला पंचायत, श्रीमती बैजंती नंद राम लहरे जी पूर्व जिला सदस्य एवं जिला अनुसूचित जाति के मोर्चा, श्री जीवन रात्रे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ व्यवसायी भी हैं। हमारे गुरु जी का स्वागत में आप सभी और समस्त क्षेत्रवासियों पुनः अनुरोध करता हूं गणमान्य नागरिक माता बहनों हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आप सभी को रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तथा इस ऐतिहासिक जयंती कार्यक्रम में हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। हम बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हमारे सतनामी विकास परिषद के हमारा निमंत्रण सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वो क्रमशः आए और हमारे सादर जय सतराम जय अतिथियों का स्वागत हम सारंगढ़ बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे अध्यक्ष की अगुवाई में धरती हमारे खाड़ा बंद तालाब से लगे हुए स्थल पर संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जब पूरी उड़ीसा जा रहे थे तो यहीं रुके थे। उस दौरान उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से वापस जाकर गिरफ्तपुरी धाम में तपस्या प्रारंभ किए। तब से इस पवित्र स्थल को ज्ञानी स्थल के रूप से जाना जाता है। हमारे वर्ष 2000 में यहाँ जैत खाम का निर्माण 50 प्रति वर्ष जयंती मनाई जाती रही है। सर्वप्रथम पूर्व विधायक डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। वर्ष 2017-18 में तत्कालीन विधायक श्रीमती हमारे केराबाई मनहर हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह
शुभ आगमन हुए, जिनके कर कमलों से यह भव्य जयधाम सामुदायिक भवन का निर्माण होकर प्रतिवर्ष हमारे क्षेत्र के दूर दूर से लोग आते जाते हैं। जाने से भव्य रूप से जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर रमन सिंह की कर कमलों से प्रतिवर्ष 10 लाख शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विष्णुदेव साय जी को यहाँ से 3 बार सांसद रहे, वह यहाँ भी जयंती में आए भी हैं। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति इसी कड़ी में सतनामी समाज एवं संत बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी बहुल क्षेत्र है। हमारे अतिथियों का स्वागत लगभग हम यहाँ हमारे भूतपूर्व 2 लाख से ऊपर माननीय श्रीमती केराबाई मनहर जी का भी समाज की जनसंख्या है। हमारे समाज के अध्यक्ष जी को और उन्हीं के तरफ से मैं हमारे आज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरा एक मांग है और रिक्वेस्ट है, प्रार्थना भी है सभी के तरफ से, एक सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष होने के नाते, कि इस भूखंड को हमें महामाला से प्रदान कर हमें आपका अनुग्रह मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिनंदन करिए करते हैं हम हमारे मुख्य अतिथि जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोग जयंती 25 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह ज्ञान स्थल गुरु घासीदास पुष्प अभिनंदन। को इस पवन जय सतनाम एवं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, हमारे परम डॉक्टर पूज्य गुरु घासीदास बाबा की रमन सिंह जी ही पुष्प वाटिका के नाम क्रमशः सभी का नाम लेना चाहूंगा। गिरजा निराला, उमा शंकर कुर्रे, अमित महिलाने, कुलदीप, धन्यवाद। सभी आए और क्रमशः हमारे सतनामी विकास परिषद के सभी पदाधिकारी आए, स्वागत करेंगे। माननीय सीएम साहब को समाज की ओर से ज्ञापन देंगे। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। नाम लेना चाहूंगा, आप तत्काल आए। कुलदीप खूंटे जी, देवेंद्र राते जी, रत्न ज्योति रात्रे जी, भरत जाटवर जी, सरिता डहरे जी, रमेश कोसे जी, नंदू सुमन, विमल गल्ले, बाबूलाल जांगड़े जी, महंगूदास जी, एम.आर. कटौतिया, राम शरण जी, वीरेंद्र जोल्हे जी, नंद कुमार जी, फकीरा यादव जी, शांति थवाई जी, पुनियानंद जी, अमित कुरे जी, कौशल महेश जी, कौशल राठिया जी, नरेश सुमन जी, भूपेंद्र मनहर जी, मालिक राम कुरे जी, निक्कू। इसी कड़ी में मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक माननीय जोल्हे जी, पूर्णिमा मनहर जी, देव कुमारी, केराबाई मनहर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी 2 शब्द संबोधित करेंगे। श्रीमती केराबाई मल्होत्रा जी, लखन जैल, शैल अजगले जी, योगेश सोनवानी जी, अमृत जांगड़े जी, राहुल बंजारे, दिनार जोल्हे, डीकेश खूंटे, विशाल अनंत, आयुष लहरे, प्रेम, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हम सब कुमार टंडन, प्रतीक रात्रे, अभिनव टंडन, छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, संजीव सोनी, पुकराम भारती, मुख्यमंत्री हमार एक मांग पर, एक आवेदन पर यह आए तैयार होगी और हमारे सतनामी समाज के इस कार्यक्रम में आज उपस्थित सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शाखा मुख्यमंत्री, आज हमारे बीच सम्मानीय मुकेश कुर्रे, इसके परिहार मंत्री खुशवंत साहेब जी, हमारे समाज के गौरव युगल जांगड़े, सम्मानीय भैया जांगड़े, कमला जांगड़े, पुष्पा जांगड़े, मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद राधेश्याम राठिया जी, हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानीय दीदी उत्तरी गणपत जांगड़े जी, लता जी, सम्मानीय भैया निर्मल सिन्हा जी, सम्मानीय भैया जिला भाजपा का अध्यक्ष ज्योतिलाल पटेल जी, जिला पंचायत का अध्यक्ष सम्मानीय संजय पांडे रोशन कुर्रे महाराज जी, अजय कोसले, बद्री, सम्मानीय दीदी पूर्व विधायक कांता जोल्हे जी, सम्मानीय भैया छविलाल डॉक्टर छविलाल रात्रे जी, पूर्व विधायक सम्मानीय भैया डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी, पूर्व विधायक, सम्मानीय सभी आप सभी आए, मंचासीन और हमारे जिला कलेक्टर, एसपी सर, सभी समाज के उपस्थित सभी सम्मानीय जन, सभी प्रेस के भाई, आप सब ला आज हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम
हमार मुख्यमंत्री हमार विचार है तो हमन ज़्यादा समय मैं नहीं लो। मैं जब विधायक रहे उस समय क्षेत्र के समाज के मांग रही कि ये ज्ञान स्थली गुरु घासीदास जो पुष्प वाटिका के नाम से जाने जाते ओला समाज के नाम से मांग रही और सामुदायिक भवन और यहाँ जोड़ा जायत खाम के मांग रही। मोर तरफ से डॉक्टर साहब ला हमार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ला मैं मांग रखें बिना देर किए ये जो सामने जैत खाम बने हैं जेला पिछले साल हमार कौशल्या साय जी आके उद्घाटन करी ओकर लिए सौंदर्यीकरण व 50 लाख रुपया डॉक्टर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी दे रही सामुदायिक भवन ला दे रही। मैं हमेशा क्षेत्र के जो समाज के बीच में जाके हमेशा आप सबके आप मन सेवा करे के मोला मौका दे रहा। मैं आज फिर से वो मांगला हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानीय विष्णुदेव साय जी ला मैं फिर से मांग रखा हूँ कि जो ज्ञान स्थली है पुष्प वाटिका के नाम से ओला हमार समाज के मांग है कि हमार ये जो परिसर आज कार्यक्रम होते ओला हमार समाज ला आप प्रदान करा। हमेशा समाज आप मन के आभारी रही और मैं अति करके अपन बात ला समाप्त करत हूँ। जय सतनाम। धन्यवाद। जय जय सतनाम। जिनका मैं इसी कड़ी में समय अभाव को देखते हुए मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी को 2 शब्द कहने के लिए उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। बहुत कीमती समय है हमारे बीच, आप सबको मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि समय को देखते हुए बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय सतनाम। जो बैठे हैं साथी, जय सतनाम। नाम पूर्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मुख्यमंत्री जी का और हमारे आज विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। धरती पुष्प वाटिका में नाम लिया गुरु घासीदास मंच पर जी के जयंती के समापन अवसर पे मंच में विराजमान है हमार गुरु घासीदास ज्ञान स्थल में। आज हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी आपला बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सारंगढ़ के ये धरती में और मंच में विराजमान है। आप सभी लोग जल्दी आए। श्री गुरु कुशवन लता लक्ष्मी जी हमारे जिला छत्तीसगढ़ शासन मंच में स्वागत है और मंच में विराजमान है टंकराम वर्मा जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिनका नाम समाज के अध्यक्ष बीडी भारद्वाज जी सतनामी विकास परिषद सारंगढ़, हमारे सुरक्षा अधिकारियों से जी सांसद और मंच में उपस्थित केराबाई मन्ना जी पूर्व विधायक सारंगढ़, सुश्री कामता जोल्हे जी पूर्व विधायक सारंगढ़ और मंच में विराजमान है इस कड़ी को पूर्व विधायक छविलाल रात्रे जी, पूर्व राजस्व मंत्री हरिदास भारद्वाज जी, श्याम सुंदर रात्रे जी, अरविंद हरिप्रिया जी और निराला जी और निर्मल सिन्हा जी पूर्व विधायक और मंच में उपस्थित जगन्नाथ प्राणग्राही जी, ज्योति पटेल जी, संजय भूषण पांडे जी, ममता ठाकुर जी और मंच में पधारे समस्त अतिथिगण और समाज के हमार सब मुखिया मन और दूर दराज से आए सब हमारे साथी मन, आप सब बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कार्यक्रम सारंगढ़ स्वागत कड़ी को सतनामी विकास परिषद के हमारे अध्यक्ष महोदय जी जो मांग रखी सावय वो बहुत जरूरी हावय, काबर की ये जगह ला हमार सतनामी विकास परिषद के नाम पर
कर दे, वैसे हमारे समाज के ओर से और निवेदन है और मांग है आप अभी घोषणा कर दिया तो बहुत अच्छा होती। पावन धरा पर और हमारा इस पवित्र बाबा गुरु घासीदास ज्ञान स्थल के अवसर ज्ञान प्राप्त करे रही सेवा जी आए हुए उसी गुरु परिवार पर बाबा गुरु हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और हमारे तत्कालीन सांसद है तत्कालीन मांग ला आप जरूर पूरा करिए। हमारे रायगढ़ जिले के बहुत कुछ मांग रही सावा हमारे रायगढ़ जिले यहाँ के विधायक हो के नाते मोल पहली बार आज मंच मिले हवाई शायद कभी नहीं मिले रही से आप मुख्यमंत्री बने हैं करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एक बार जोरदार तालियों पूर्व से में अभिनंदन करेंगे। कांग्रेस से सरकार सभी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय बने रही मुख्यमंत्री जी का साड़नगढ़ में आज पेपर में भी छपे हवा सब देखे हुई पेपर पढ़ हुई हमारे पत्रकार साथी मन उपस्थित मंत्री हमारे रेल लाइन के बहुत जरूरी मांग है जिला ला तो बनाए हम रेल लाइन ला आप हमारे मुख्यमंत्री जी हर घोषणा कर रेल लाइन जरूर है काबर के यहाँ विकास आगे बढ़ी उनका भी और एक बार जोरदार तालियों से एक और मोर मांग है छोटे से जी का और हमारे बजट में जुड़े रही से महोदय जी वो सड़क हवा प्रभारी मंत्री परम आदरणीय श्री टंकराम महोदय जी से निवेदन है जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं हमारे जिले के संवेदनशील मंत्री हैं माननीय वर्मा जी पहुँच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बरदुला कविजदा राधेश्याम राठा जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहूंगा और उसी के साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नवरंगपुर से सिंघनपुर जांगड़े जी का भी जोरदार तालियों से हम बहुत जरूरी है बजट में जुड़े हैं महोदय जी आपसे निवेदन है वो आग्रह हमारे बीच हमारे जिले के लोग पूरा करवा देता काबर की हमार लोग लड़का मन पढ़े लिखे आते जाते तो बहुत दिक्कत होते चिखला पानी में गिर जाते और सियान मन भी कथे कि हमार साथियों हमारे क्षेत्र के सांसद 4 बार लगातार रही सेवा हमारे मुख्यमंत्री तो कर तक मोला पहुंचा देता तो मांग ला जरूर पूरा करथी कि ऐसे हमारे क्षेत्र के सियान मन स्कूल ही लड़का मन बहुत मांग करते तो मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद देते कि वो सड़क ला चारों ला पूरा कर देता था काबर की वो बजट में जुड़े रही सवाई सरकार चेंज हुई सवाई तो वो बजट आप हमारे मुख्यमंत्री होता हमला पूरा भरोसा है कि सारंगगढ़ के विकास करे के जिम्मेदारी आपके हाथ में हवाए ऐसे मोर आपसे निवेदन है और ज्यादा तो नहीं बोला आप सब मैं बहुत बहुत बधाई दी शुभकामना दी परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती के आप सब ला ढेर सारा बधाई है शुभकामना है आप सब ला धन्यवाद हमारे पास के जिले धन्यवाद बहुत ही लोग माननीय विधायक जी इसी कड़ी में मैं हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद उपस्थित परम आदरणीय श्री राधेश्याम राठा जी को से अभिनंदन हम सुनने के लिए आतुर हैं और उनका समर्थन चाहते हैं और समाज की ओर से और सम्मान आमंत्रित करता हूँ पूर्व विधायक और हमारे सारंगगढ़ के मिनी माता कहूंगा आज परम पूज्य हमारे गुरु घासीदास जी के माननीय इस जयंती में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के स्वागत करते हैं लाडले हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे सारंगगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय टंकराम जी वर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत गुरु जी और समय को देखते हुए मंच सभी सम्मानीय आदरणीय नेतागण सारंगगढ़ के हमारे विधायक एवं सभी आदरणीय नेतागण उपस्थित आज की इस कार्यक्रम में आए गुरु परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी एवं सारंगगढ़ के समस्त मेरे माता एवं पिता तुल्य सज्जन भी आज बहुत ही बड़ा गौरव का दिन है कि हम सब एक परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे मानव समाज को एक अच्छा रास्ता देने वाले गुरुदेव जी के ऐसे पवित्र यज्ञ में ऐसे कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं तो मैं मेरी ओर से सारंगगढ़ के क्षेत्र से आए हुए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी विश्राम करना चाहूंगा। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य गुरु घासीदास जी की जय। मोर्चा एवं धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, युवा आपको सुनकर हम
आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी कड़ी में आगे मैं हमारे जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री हमारे परम आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री जी के लिए तालियों से स्वागत, अभिनंदन। समाज के संवेदनशील बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गिरौदपुरी धाम की जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आज मंच पर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती करता हूं और ये अवसर में हम सबके बीच हम सबके नेता छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री तालियों से अभिनंदन करते जिसके हैं। नेतृत्व में हमारा प्रदेश हमारे नीत नई ऊंचाई को छू रहा है और इस समाज सबके बात को सुनने वाले, सबके काम करने वाले, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। और आज गौरव का भी क्षण है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 6वें पीढ़ी के वंशज और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री सम्मानित गुरु खुशवंत साहिब जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए। इस बीच हमारे सांसद सम्माननीय राधेश्याम राठिया जी, विधायक सम्माननीय उत्तरी जांगड़े जी, हमारे दीदी जो हमारे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, पूर्व विधायक सम्माननीय केराबाई मनहर जी और मंच पे मंचस्थ सभी अतिथिगण, आज बहुत संख्या में आए हुए हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे वरिष्ठगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। समय बहुत ज्यादा हो गया है, बस यही कहूंगा मैं कि जो गुरु घासीदास बाबा जी ने जो हमको संदेश दिए हैं जयंती के अवसर पर, आज उसको आत्मसात करने की जरूरत है। हम अपने परिवार और हमारे समाज को ठीक करने के लिए, सही दिशा तय करने के लिए बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चले। इसी में सही में ये हमारी जो जयंती है सफल होगी। और पिछली बार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, इसी सारंगगढ़ को 50 करोड़ रुपया का उपहार दे करके गए थे। एक बार ताली बजा करके फिर से स्वागत अभिनंदन करिए। बहुत ही संवेदनशील और दिन रात मेहनत कर रहे इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो विजन रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, श्रेष्ठ भारत बनाने का, सक्षम भारत बनाने का, उस लाइन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश विदेश जा करके यहाँ पर उद्योगपति को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि टेक्सटाइल का, टेक्नोलॉजी का हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले और हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, हमारे प्रदेश संपन्न हो, विकसित हो, समृद्धशाली बने। इसके लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, हर आदमी से मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। धन्यवाद आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी। इसी कड़ी में हमारे गुरु परिवार के वंशज, हमारे युवा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे गौरव, हमारे समाज के गौरव, परम आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, आपको हम दिल से अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए उनको उद्बोधन के लिए, उनको सुनने के लिए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं। जय सतनाम। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तथा इस ऐतिहासिक जयंती कार्यक्रम में हार्दिक नंदन वंदन करता हूं। हम बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे यशस्वी आज बहुत ही खुशी की बात है। प्रतिवर्ष की भांति ये वर्ष भी हम सब बहुत धूमधाम के साथ प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती हम सब मना था। तो अब सबसे पहली पूरा प्रदेश, पूरा देश के और हम सब के खुशहाली के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए हम सब बाबा गुरु घासीदास जी ला याद करबो। काबर की प्रतिदिन हम सब यथाशक्ति अनुसार अपन अपन घर में दिया बाती करके, आरती मंगल पूजा करके, बाबा जी के जय घोष के
साथ प्रणाम करके बाबा जी ला आरती मंगल पूजा करके आशीर्वाद लेथन। लेकिन आज हम सब ला एक बड़े सौभाग्य मिले कि हम एक साथ आज बाबा जी ला जय घोष के नारा के साथ होकर चरण में वंदन करबो, प्रणाम पहुंचाबो, ताकि बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिले और ओकर आशीर्वाद से हम सब के जो जीवन के मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। तो आप सबो जन से आग्रह, खुशी और उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष के नारे लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। 18 दिसंबर जोड़ा से तखाम की, गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम की, साहेब गुरु, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। निश्चित ही बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिल ही और बाबा जी के आशीर्वाद से हम सब के जीवन सफल हुई। आज हमार ये सारंगगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए के लिए हम सब के बीच में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जिला आप सब हम सब पाके बहुत सौभाग्यशाली महसूस करत हन। काबर के अनेक कार्यक्रम, अनेक व्यस्तता हुई के बावजूद हम सब ला समय दे है। आप आज बहुत सारे कार्यक्रम रहीस, लेकिन फिर भी समय निकाल के हमारे बीच में आए। हमारे साथ बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाते, जेकर नेतृत्व में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ उन्नति विकास करत। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब सम्मान करो। साथ ही बहुत ही सम्मानी, सरल, सहज, जेकर भी सहयोग मार्गदर्शन हमेशा समाज ला मिलत रही थे। और वो ऐसे जिला के विधायक है जहां हमार गिरौदपुरी धाम है, जहां गगनचुंबी सेत खाम स्थापित है, वहां से चल के आए हमार सारंगगढ़ के प्रभारी मंत्री बड़े भैया माननीय टंकराम वर्मा जी के भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमार बहुत ही लोकप्रिय सांसद बड़े भैया राधेश्याम राठिया जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमार दीदी विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी हमारे बीच में उपस्थित है। और हमार पूर्व विधायक, मैं एक बात के लिए आप सब समाज लवला धन्यवाद देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, तेमा विशेष योगदान हमार केराबाई मनहर जी के एक बार जोरदार ताली के साथ होकर सम्मान करो। साथ ही हमार ज्योति पटेल जी जिला अध्यक्ष हमार भारतीय जनता पार्टी, संजय भूषण पांडे जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, निर्मल सिन्हा जी बड़े भैया पूर्व विधायक जी उपस्थित होकर भी सम्मान, सुश्री कामदा जोल्हे जी पूर्व विधायक, डॉक्टर छविलाल रात्रे जी पूर्व विधायक, सोनी अजय बंजारे जी अध्यक्ष, हरिदास भारद्वाज जी, श्याम सुंदर रात्रे जी, ममता राजीव सिंह जी, हरिनाथ खुटे जी, वीरेंद्र निराला जी, संतोषी अरविंद खटकर जी, जयंती नंदराम लहरे जी, जीवन रात्रे जी, वेदराम जांगड़े जी और हमार सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष श्री बीडी भरद्वाज जी, हम ओकर भी ताली के साथ सम्मान करत हन। और यहाँ पर उपस्थित हमार पूरा सर्व समाज, पूरा मानव समाज आप सब उपस्थित हो, आप सब के भी मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूँ। आज हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनात हन। तो सबसे पहले आप सबला बाबा जी के जयंती के मैं आप सबो जनला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश हम सब जानते हैं, मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। गुरु घासीदास बाबा जी एक ऐसे गुरु रही से जो सर्व समाज के कल्याण के लिए संदेश उपदेश दी, ताकि सर्व समाज के उन्नति विकास हो। एक समरसता के संदेश बाबा गुरु घासीदास जी। आज एक सती सिर्फ सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती नहीं मनावे, पूरा देश पूरा दुनिया बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती ला मनाते। आज बाबा जी बहुत सारे निशानी हम सबके बीच में छोड़ के गए। और जब 18 दिसंबर आते, दिसंबर के महीना, तो हम बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक लगातार बाबा जी के जयंती हम सब मनाता। जिमा 18 दिसंबर को हमारी ये सेत खाम की निशानी, जिमा पालो चढ़ा के हम बाबा जी के जयंती मनाथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के जो निशानी जो यहाँ छोड़ के गए, तो हर निशानी के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान छुपे। वो ज्ञान ला हमला समझना है और वो अपन जीवन में उतारना है। निश्चित ही अगर ज्ञान अगर समझ के हम अपन जीवन में उतार लेबो, तो निश्चित ये जीवन सार्थक हो जाये, ये कृतार्थ हो जाये। तो आप सबसे आग्रह कि हम सब ये आध्यात्मिक ज्ञान ला समझे के प्रयास करन। मैं उस सेत खाम के निशानी वाला बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त में आप ला बताए के आवश्यक प्रयास करता हूँ। जो हमार सेत खाम हमन देखथन गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम में जो निर्मित है,
जे मैं देखता 4 कोना के चौराहे, बीच में लगे सेत खाम है और उमा लगे 2 खूटी है और 2 खूटी में लगे है डंडा और डंडा में लगे है सादा झंडा जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चिन्ह है। तो जिस प्रकार से हम वो सेत खामला बनाथन, 4 कोना के चौराला हम सब बनाथन, रेती गिट्टी पानी सीमेंट से बनाथन, उकर बाद ओला सादा रंग से पोतथन और हमेशा ओला साफ रखथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी बोलते कि वो जो 4 कोना के जो चौरा है वो एक मनुष्य के जीवन के समान है। ये जीवन ला भी हमला बनाना है, तो जीवन ला कैसे बनाना है? हम जैसे गुरु घासीदास बाबा जी के गद्दी स्थापना करथन तो वहां चरण पादुका के स्थापना करथन, और वो चरण पादुका में हम सब अपन सिर माथ नवा के सिर झुका के आशीर्वाद लेथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश भी वहीं से प्रारंभ होते कि बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, बड़े बड़े सब कहे छोटे बने ना कोई, और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा ना कोई, उससे बड़ा ना कोई। अर्थात ये जीवन में हमला हमेशा ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जेकर आशीर्वाद से पृथ्वी में हम जन्म लेके आए हैं वो हमारे घर के पहला गुरु हमारे माता और पिता, ओकर सम्मान हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, ओकर आशीर्वाद हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, ओकर मार्गदर्शन हमारे हृदय में होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ला में, हमारे देश में, प्रदेश में जो हमारे से बड़े बुजुर्ग सियान है, हमारे से जो ज्यादा जानकार व्यक्ति है, जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, ओकर मन के भी मान सम्मान हमेशा अपन हृदय में करना चाहिए। साथ ही मैं बताया कि वो 4 कोना के चौराला हम सादा रंग से पोतथन और ओला हमेशा साफ रखथन, वैसने ये जीवन ला भी हमेशा साफ रखना है, इमा कभी गंदा होल नहीं देना है, गंदगी होल नहीं देना है। तो कैसे? खानी बानी और सियानी, खानी जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, और बानी जैसे पीबो पानी वैसे रही हमर वाणी, और सियानी, खानी और बानी ये 2 प्रमुख चीज है। अगर ये 2 प्रमुख चीज अगर सही हो गए तो निश्चित ही हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि हमार सियानी सही रही। और सियानी के अर्थ यही है, हमारे समाज में हमन सियान बना था, हमारे भंडारी साटीदार छड़ीदार समाज के प्रमुख, हमारे गांव में हमन सरपंच चुनथन, जनपद चुनथन, जिला चुनथन, इसे जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि चुनथन, ये सब हमारे सियान है। एक मन के सियानी तबे सही है जब ओकर खानी और बानी सही है। तो आप सबसे आग्रह, जो गुरु घासीदास बाबा जी जे खान पान से हम सब लोग वर्जित करे, तो सदा हम वो चीज से दूर रहन। जब वो सब चीज से हम दूर रहे तो निश्चित ही ये समाज के उन्नति विकास हुई, व्यक्ति के भी विकास हुई। तो खानी बानी के अर्थ ये है कि मदिरा पान गुटखा ऐसे चीज से हम सदा दूर रहन। काबर की आज के समय हम सब जानथन आधुनिक युग के समय है, और ये आधुनिक युग के समय में हम सब जानथन कि एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है, और अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि मस्तिष्क स्वस्थ रहे, ये शरीर स्वस्थ रहे। काबर की कहे जाते कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होते। तो जब शरीर स्वस्थ रही, मस्तिष्क स्वस्थ रही, तभी हम एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाबो, और जब अच्छा शिक्षा ग्रहण करबो तो निश्चित ही उच्च से उच्च स्थान हम सब प्राप्त कर सकते। तो ये जीवन में एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करे के हम सब ला आवश्यकता है। तो अच्छा से अच्छा शिक्षा हम सब ला ग्रहण करना है, और खानी और बानी ला विशेष रूप से हम सब ला ध्यान दे के आवश्यकता है। बीच में लगे वो सेत खाम लकड़ी के जो मनुष्य ला प्रदर्शित करते, बाबा गुरु घासीदास जी कहते कि हम देखथन आंधी आते, तूफान आते, बरसात आते, ठंड आते, गर्मी आते, लेकिन हम वो सेत खाम लकड़ी के जो सेत खाम बीच में अचल खड़े हुए, जिल हम देखथन ये कितनों भी आंधी तूफान आते लेकिन अपन स्थान में हमेशा अचल रहे थे। वैसने गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि हम सब लभी अपन जीवन में दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ विश्वासी होना चाहिए। अपन जीवन में हमला कभी भी डरे घबराए की आवश्यकता नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो खुद के ऊपर विश्वास रखी ओकर ऊपर गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद है, और निश्चित ही होकर मंजिल वाला मिल ही और प्राप्त हो ही। साथ ही साथ उमा 2 लगे खूटी जो हमारे दोनों हाथ ला प्रदर्शित करते, उमा लगे डंडा, डंडा में लगे सादा झंडा जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चीज है, प्रतीक चिन्ह है। जो कही थे बाबा गुरु घासीदास जी की हमेशा सतला बोलना है, सतला सुनना है और सतला ही देखना है। ये भाव के साथ हमला निवास करना चाहिए, भाव के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार हम सबला करना चाहिए, और हमेशा सत्य के रास्ता में हम सबला चलना चाहिए। जो सत्य के रास्ता में चली निश्चित ही होकर मंजिल ओला मिली, बाबा जी के आशीर्वाद होकर साथ रही। तो ये बाबा जी के संदेश वो सेत खाम के निशानी के माध्यम से और भी विस्तार रूप से और कभी जब आऊं तो बताए के प्रयास करूं, समय के अभाव के कारण कम शब्दों में बताया, लेकिन ये बाबा जी के संदेश उपदेश ला बताया। लेकिन मैं आप लोग कुछ और बात बोलना चाहता हूं। काबर की अभी छत्तीसगढ़ में 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार है,
और 2 साल ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार हो गई, लेकिन पूर्व के और भी कई बार सरकार बने हुए, लेकिन हमन देखथन हमर अनुसूचित जाति समाज के जो उन्नति होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो तीव्र गति के साथ विकास नहीं हुए। अभी हमार बीडी भारद्वाज जी बतात रही 2 लाख सतनामी समाज यहाँ निवास करते, लेकिन हम देखथन जब विकास के बात आते अनुसूचित जाति समाज के, तो विकास यहाँ पे हमारे सतनामी समाज के रुके रुके दिखाई देते हम सबला। लेकिन आज मोला गर्व होते, बहुत खुशी होते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, और मोला ये गर्व होते कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश उपदेश ला हम सब चाहतन कि सिर्फ भारत देश में नहीं, दुनिया में बाबा जी के संदेश जाए, ये हम सब के सोच और विचार है। और मोला बहुत गर्व होते कि ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण भूमि गिरौदपुरी धाम में देश के सबसे ऊंचा, विश्व के सबसे ऊंचा जैत खाम अगर कोई बनाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुरु घासीदास बाबा जी के जैत खाम बने। आज वो जैत खाम बने के कारण आज देश और दुनिया में बाबा जी के संदेश उपदेश जाते, और आज हम चाहतन कि गिरौदपुरी धाम के बहुत तीव्र गति से उन्नति विकास हो। काबर की जब मार्च के महीना में मेला वहां भराते तो हम सब बाबा जी के दर्शन करे जाथन, और सिर्फ मेला नहीं 12 महीना गुरु घासीदास बाबा जी के दर्शन करे के लिए हम सब जाथन, आशीर्वाद लेके ले जाथन। लेकिन वहां के सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए वो तरीका से नहीं हो पा रही से। लेकिन जितना भी विकास वहां मन देखथन, चाहे वो भवन के बाद बोलन, चाहे कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम के बाद बोलन, वो मंदिर में लाइट लगे के बात करन, हमर अमृत कुंड चरण कुंड में जाए के लिए जो सीढ़ी के बात करन, छाता पहाड़ अमृत हमर पंचकुंडी तक रोड जाए के बात करन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर बने हुए। ये सब उन्नति विकास करे के काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुए। और आप मोला बतात हुए आज खुशी हुआ थे कि हम पूरा 12 महीना जब बाबा जी के दर्शन करे जाथन तो हमारे श्रद्धालु मन में देखे हाँ कि डंडा सरन भूया नापत हुए, नारियल कोस नापते हुए बाबा जी के दर्शन करे जाते, जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी देखी, और देख के समाज के मांग के अनुरूप वो जो भूया नापने वाला हमारे श्रद्धालु मन है, जी मतलब तकलीफ मत हुए, समस्या मत हुए, काबर की धूप भी आते, बरसात भी आते तो समस्या मत हुए। एक लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक 3 करोड़ रुपया के शेड निर्माण करे वहां जात हवे, ताकि ये श्रद्धालु मन कोई समस्या मत हो सके। ऐसने हम चाहतन कि हम 12 महीना बाबा जी के दर्शन करे जाथन तो जोक नदी जेमा हम सब स्नान करथन, और स्नान करके बाबा जी के दर्शन करेला जाथन, तो जोक नदी में पचरी के निर्माण होना चाहिए, जोक नदी में शेड निर्माण होना चाहिए, जोक नदी में शौचालय के निर्माण होना चाहिए, ऐसे और अन्य बहुत सारे विकास कार्य होना चाहिए। एक लिए भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ये सब विकास पूरा होना चाहिए कर लिए 2 करोड़ रुपया के घोषणा करे, जेकर माध्यम से सबो चीज बनना है। ऐसने हमारे गिरौदपुरी धाम के सर्वांगीण विकास करे के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा करे जाते, और ये अनुसूचित जाति समाज ला पूरा भारत देश में सम्मान दिलाए के काम भारतीय जनता पार्टी करे। कर सबसे बड़े उदाहरण आप लोग बताना चाहता हूं, आप सब जानता हो पिछले कई वर्षों तक कई पार्टी के सरकार आई, लेकिन बड़े बड़े पद के हम बात करता दिल्ली में बड़े पद के बाद तो अनुसूचित जाति समाज के बेटा मल्ला नहीं मिले। लेकिन मोला बहुत गर्व होते, खुशी होते कि देश के सर्वोच्च पद जो होते राष्ट्रपति के पद में, ओमा भी हमारा अनुसूचित जाति समाज के बेटा रामनाथ कोविंद जी ला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारी से एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और आज मोला खुशी हुआ थे कि वो रामनाथ कोविंद जी जो हमारा अनुसूचित जाति समाज के बेटा है, जब हमारे गिरौदपुरी धाम वो दर्शन करे बर आ रही सभा, तो वहां के समाज मन के मांग के खातिर 2.5 करोड़ रुपए के बहुत दिशी भवन बना के गए, जेकर जे पूर्ण भी हो गए, जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वो भवन के लोकार्पण होना। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। इसने अनगिनत उदाहरण जेकर माध्यम से आज अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास हुआ थे। ये तो मैं गिरौदपुरी धाम के बात बताया हूं, वैष्णव हमार सतनामी समाज के दूसरा सबसे बड़े आस्था के केंद्र है गिरौदपुरी धाम। बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि हमार अवतरण भूमि है, और भंडारपुरी धाम जो कर्म स्थली बाबा गुरु घासीदास जी के, जहां आप सबला मालूम है भव्य मोती महल के वहां निर्माण रही सब है, लेकिन वो बहुत दिनों से वो निर्माण आज रुके हुए हैं। ओला भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा करे के लिए
1-2 करोड़ 5 करोड़ नहीं, 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपया वहां भंडारपुरी धाम के लिए दे, जेकर पैसा भी मिल गए, टेंडर भी लग गए और 8 जनवरी को का टेंडर खुलने वाला है। फिर आप सबला आमंत्रण करबो, आप सबके माध्यम से होकर शिलान्यास करे के काम करबो। ऐसे अनगिनत माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा समाज के उन्नति विकास के लिए काम करे जाते। साथ ही साथ ये निर्माण कार्य तो हमेशा होते रहे थे और निर्माण कार्य के लिए हमेशा पैसा मिलत रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ये सोच है कि शिक्षा के स्तर में भी अनुसूचित जाति समाज की उन्नति हो, विकास हो, शिक्षा के स्तर सुधरे। एक लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा करे है कि अनुसूचित जाति समाज के 5 ऐसे लड़का जो पायलट के पढ़ाई करना चाहते, ओ मतलब 5 लड़का ला हर साल 15-15 लाख रुपया दे जाही ताकि वो मना पायलट बन सके। तो आप मन के लड़का मन बनिए, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी है जो लगातार अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के लिए अनगिनत हम जरा सौगात देवत है। तो मैं चाहूं एक बार और हम सब दोनों हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करन, जो इतना करोड़ रुपया 2 साल के अंदर में हम सबला एक बार जोरदार ताली के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सम्मान करन, आभार व्यक्त करन। तो ऐसे अनगिनत लगातार हम सबला मिला थे और आप देखत भी हो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमन 4 विधायक हन और 4 विधायक में से 2 झन अपन कैबिनेट में जगह दे और 1 झन अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए है। मतलब 4 में से 3-3 झन अपन कैबिनेट मंत्री के दर्जा और कैबिनेट मंत्री के पद से सम्मानित करे। तो ऐसे अनुसूचित जाति समाज ला सम्मान दे के काम मुख्यमंत्री जी करत है। एक बार जोरदार ताली के साथ हम सम्मान करन। तो ऐसे अनगिनत सम्मान अनुसूचित जाति समाज ला मिला थे। तो मैं आप सब ला कहे बनाए हूं, आप सब ला विश्वास दिला लाए हूं कि जिस प्रकार आज पूरा छत्तीसगढ़ के उन्नति विकास साए साए हुआ थे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब सतनामी समाज के भी विकास साए साए हुआ थे। विकास में किसी प्रकार के कोई नहीं है, कमी नहीं है। अनुसूचित जाति समाज के बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति विकास हुआ था। और साथ ही साथ एक बात आप सब ला बोलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, काबर की गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश मैं आप लोग शुरू में ही बोले हूं कि सर्व मानव समाज के लिए, सर्व समाज के लिए है। और गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाए के लिए सर्व समाज यहां पहुंचे और सर्व समाज एकजुटता के साथ, एकता और भाईचारा के साथ हम सब मनाता। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, ऐसे कोई गलत व्यक्ति मन कुछ मन है जे मना कहीं ना कहीं ये समाज ला तोड़े के काम करते, ये समाज में भ्रम फैलाए के काम करते। आप सब देखा तो कुछ ऐसे साथी है जो हमारे दूसर समाज हमारे बीच में आते और जयंती ला मनाए के प्रयास करते, तो मना किसी प्रकार विघ्न बाधा करे के काम करते। मैं समाज से आग्रह करूं कि हमारे समाज में एकता और भाईचारा के लिए और एक संदेश के लिए जो गुरु घासीदास बाबा जी हम सब ला बोले मन के एक समान, तो हम सब बराबर हैं और हम सब समान हैं और हर किसी ला बराबर अधिकार है और सर्व समाज के अधिकार है गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाए के लिए। तो ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे विघ्न बाधा डाले के प्रयास करते हैं, उला समाज मिलके हम सब ला सबक सिखाए के काम करना है। यही मैं आप सबसे आग्रह करते हुए कि हम ला सर्व समाज के साथ मिलके चलना है। हाबर की गुरु घासीदास बाबा जी बोले हवा हम जोड़ा सेत खाम के स्थापना करथन, तो गुरु घासीदास बाबा जी जोड़ा सेत खाम के काबर स्थापना करे, काबर की ये देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं है। सब बराबर है, मन के एक समान है। जो जाति धर्म सब बने हैं सब व्यवस्था के लिए बने हैं, वो व्यवस्था में हम सब ला रहना है। हर जाति के हर धर्म के सम्मान हम सब ला करना है और सम्मान करते हुए हम सब ला ये जीवन ला व्यतीत करना और एक दूसरे के सहयोग हमेशा हम सब ला करना है। यही आप सबसे आग्रह करते हुए आप सब ला बाबा गुरु घासीदास जी के पुनः जयंती के गाड़ा बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए सतपुरुष पिता से निवेदन करता हूं, हे सतपुरुष पिता, हे सतपुरुष पिता, आपकी अदालत में मोर जमानत रखबे। हे सतपुरुष पिता, आपकी अदालत में मोर जमानत रखबे। मैं सलामत रहा या ना रहा, फिर मोर संत समाज ला हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे। आप सब ला मोर तरफ से साहेब सतनाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरु जी, आपके विचार, आपके सिद्धांत को सुनकर हम अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस
किए हैं और आगे भी समाज हित में आप निरंतर ऐसे ही सोच के साथ आगे काम करते रहेंगे। ऐसी गुरु बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे और हम सब पर भी आपका स्नेह साथ सहयोग बना रहे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय सतनाम। अब मैं उस पल के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के दुलरवा नेता, रायगढ़ जिला के जन जन के नेता, हमारे तत्कालीन सांसद, तत्कालीन पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता परम आदरणीय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, जिनका एक नारा आज छत्तीसगढ़ के हर शासन प्रशासन और जगहों पर देखने को मिलता है, हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। हम उस पल को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने ही उनके ही कर कमलों से बना आज उन्हें संवारना है। तो सतनामी विकास परिषद के लंबे समय से बहुप्रतीक्षित भावनाएं, एक सपने जो सतनामी विकास परिषद और इस क्षेत्र के लाखों लोग उनसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, मैं उस उम्मीद को पूरा कराने के लिए मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा। परम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जबरदस्त तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। जोड़ा जैत खम की जय। गिरोधपुरी धाम की जय। सतनाम समाज की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज बड़ा सौभाग्य के विषय है कि पान, पानी और पायलागी के पावन भूमि और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के ये ज्ञान स्थली में आयोजित बाबा जी के जयंती समारोह और वो भी रजत जयंती समारोह, और उमा हमारे बीच में उपस्थित शायद पहली बार ऐसा होत हो ही, मोला ज्यादा मालूम नहीं है कि हमन बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाथन और आज उमने के वंश के वंशज महोत्सव में उपस्थित हैं। ऐसा पहली बार हो ही ना कि पहले हो ही से कभी आई नहीं, पापा आई रही। अच्छा, लेकिन ये महोत्सव में आई रही कि अलग में आई रही? हाँ, तो मैं महोत्सव की बात कर रहा हूँ। ये महोत्सव में पहली बार प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित होगा। हम जयंती मना था, उमन के वंशज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और उमन के आशीर्वचन भी सबला मिली से। ऐसे हमार प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे जिला के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, अभी ओमन अशोका पब्लिक स्कूल गई हैं, वहां पर एनुअल फंक्शन चला थे, तो बहुत आग्रह रही कि हम वहां जाई, लेकिन हम जाते तो देरी हो जाती। तो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के बहुत जिद रही से कि वहां प्रभारी मंदिला कम से कम भेज देवा, तो टंकराम वर्मा जी वहां चल गए हैं। खबर कोरबा से है, जहां आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ते नजर आए। अभी तक टीम प्रभारी को ग्रामीणों ने बंधक भी बना लिया। कोरबा से आबकारी टीम पर जीतने वाला सांसद हमला करने की तस्वीर सामने आई है। राठिया जी 2,40,000 वोट से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जीतीन है, वो भी ओमन के साथ में गई है। हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी, हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय बीडी भारद्वाज जी, हमारे जिला के पार्टी के अध्यक्ष श्री ज्योति कोरबा में डीजल टैंक
जिला पंचायत के अध्यक्ष वो गई हैं अपन स्कूल श्री संजय भूषण पांडे जी। और वही कोरबा में डीजल टैंकर ऑल्टो कार की भीषण टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे 130 पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां इस हादसे में एक की मौत हो गई। कटघोरा के तानाखार में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ओवरटेक के दौरान राजामुंदरी में कार्यक्रम रही थे, लेकिन रात के धरना दे दिस रायपुर जाके कि अगर सारंगढ़ नहीं जाइए तो जाम हो गया था, जिसे बोला वहाँ बात करना पड़ी आंध्र प्रदेश के, भाई मैं 20 के जगह पर 21 को आऊंगा तो 20 का हमको छुट्टी चाहिए। तो आज वहाँ से छुट्टी लेके आज मैं आप मन के भेजने के बाद रोड क्लियर करा आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो। ऐसे आप मन के क्षेत्र के पूर्व विधायक जो आज भी हमेशा जनता मन के काम पर हमारे पास में आते रहते, ऐसे श्रीमती केराबाई मनहर जी। अखबार बिलासपुर से है, जहां श्री निर्मल सिन्हा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक बार फिर एक छात्र लापता हो गया है। राहुल यादव 18 दिसंबर से लापता बताया जा रहा है। थाने में सुश्री कामता जोल्हे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छात्र फिर से लापता। पालिका के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर रात्रे जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती ममता राजीव सिंह जी, हरिनाथ खूंटे जी, वीरेंद्र निराला जी, श्रीमती संतोषी अरविंद खटकर जी, श्रीमती बैजंती नंदराम लहरे जी, श्री जीवन रात्रे जी, वेदराम जांगड़े जी, मंच में विराजमान सबो हमार समाज के पदाधिकारीगण और आज के महोत्सव में पूरे क्षेत्र से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, ये जिला के कलेक्टर, यहाँ के एसपी। वही बिलासपुर में सिम्स अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर से मारपीट के विरोध में काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लैब टेक्नीशियन पर कर थप्पड़ मारने का आरोप है। रेडियो विभाग के डॉक्टर के साथ बदसलूकी का यह मामला है। कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टरों का यह प्रदर्शन लगातार वहां जारी है। प्रबंधन पर मामला दबाने का आरोप है। जूनियर डॉक्टर्स लगा रहे हैं और हड़ताल से आपको बता दें अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुई है। हमारे सहयोगी निशांत बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। जयंती समारोह में आए हैं, मैं जयंती के आप सबला बहुत बहुत बधाई और बहुत वहाँ पर इलाज कौन करेगा अभी सवाल ये उठता है, लेकिन कहीं जूनियर डॉक्टर जो है वो नाराज हो गए। हमन सबला मिलते रहे, पूरा छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसे बाबा से आज हमन आशीर्वाद मांगत हन। और ये जगह है आपन 15 साल मोला सांसद बनाए रहा और सांसद के रूप में यहाँ मोर पहले भी आना हुई से, और ये वो पवित्र स्थल है जो बाबा के ज्ञान स्थलीय परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी यहाँ कुछ समय आते जाते में विश्राम करे रहे और रही मला ग्राम ज्ञान प्राप्त हो रही से आत्मनगर के समीपस्थ काना गांव से एक तस्वीर सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गांव का सौहार्द 18वीं सदी में, जब 18वीं सदी में पूरे देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब भरे रही, वो समय हमारे छत्तीसगढ़ के धरती अंबिकापुर में सरगुजा की हवाई सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। फ्लाई बिग कंपनी ने गरिमा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों का परिचालन रोक दिया और मानव समाज ला सत्य और अहिंसा के उपदेश देन और मनखे मनखे एक समान, कि सभी मनुष्य एक समान है, ये उपदेश देने वाला बाबा गुरु घासीदास जी। और आज उमन के वंशज के मुख से, गुरु खुशवंत साहेब के मुख से आज विस्तार से हमन सुने हन। मैं भी इतना विस्तार से नहीं सुने रहे, जबकि मैं 25 साल 30 साल से विधायक सांसद के रूप में मैं रायपुर से खबर है जहां कानून जयंती समारोह अटेंड करत आत हूं, लेकिन आज जो विस्तार से उमन ये जैत खम के विषय में और जो ध्वज वगैरह के विषय में बताइन है, इतना विस्तार से मैं भी आज नहीं सुने रहे, आपन भी शायद नहीं सुने रहा। लेकिन ये सौभाग्य अंतागढ़ के समीपस्थ काना गांव से एक तस्वीर सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सौभाग्य मिली से तो हमारा बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद
मिलते रहे। और ये तो पुराना जगह है, आपन के आशीर्वाद मोला मिलते रही से मोला ज्यादा कहे के भी आवश्यकता नहीं है। हमला जल्दी वापस भी जाना है। उमन सतनाम समाज के विषय में भी बताइन है और जो विकास हुई से समाज के, चाहे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल करीन, जो जैतखाम बनी से गिरोधपुरी में और वहां के सारा डेवलपमेंट वो सब उमन के समय में हुई से आज हमन 2 साल में आए हन। तो दूसरा जो बड़े स्थान है गिरोधपुरी के बाद में भंडारपुरी, वहां के भी विकास के हमन प्रण ले हन, वहां भी विकास करबो। और जहां जहां भी हमन जात हन बाबा जी के जयंती में, वहां भी जो भी आवश्यकता हो थे वहां के विकास के प्रण और संकल्प हमारे सरकार लई से ये सब बात ला हमार गुरु खुशवंत साहिब जी बताई नहीं। और आज बाबा गुरु घासीदास जी के ही ये आशीर्वाद है कि हमन उमन के अनुसार मन के एक समान वाला मानते हुए हमन छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के विकास पर सरकार चलाथन। 15 साल में भी डॉक्टर रमन सिंह खूब विकास करीन ये प्रदेश के। मोला मालूम है ये प्रदेश में पहले भूखमरी भी होत रही, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़त रही, ओकर बाद भी कभी कभी वो भी नसीब नहीं होए तो हमार बच्चा मला उपवास होना पड़त रही से। लेकिन आज भूख भगाए के काम और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुई। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब 15 साल में खोलिन। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी से 1 नवंबर 2000 सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाइन। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करना चाहूँ। वो छत्तीसगढ़ के ठीक से विकास हो, एक नया छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिन तो एक मेडिकल कॉलेज से आज 14-15 मेडिकल कॉलेज होगी से, आज 18-19 यूनिवर्सिटी होगी से। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही देन है कि हमारे गांव आज डामर रोड से जुड़ गई से, 12मासी रोड से। नहीं तो हमन गांव में रथन उमन बतात रहीन हमार आजीवन कि वो समय में डामर रोड पहले गांव के आदमी बासी पकड़ के देखे पर जात रहीन कि डामर रोड का होत रही से। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज हमारे गांव में डामर रोड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गए तो सारा विकास के काम होई से। वो आज में गिनाए बर नहीं आए हों। अभी ये 2 साल होई से, ये 13 दिसंबर ला 2 साल होई तो कर भी मैं आप मन ला बधाई देत हो। और आप मन के यहाँ के ये महोत्सव एक भी रजत जयंती आपन मनात हो 25 साल। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी निर्माण के 25 साल हुए। हमन भी अपन निर्माण के छत्तीसगढ़ निर्माण के रजत जयंती महोत्सव मनाथन। तो कर भी आप मला बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। ये 25 साल में छत्तीसगढ़ बहुत विकास करी से। और मैं बतात रहे 2 साल में 2023 के चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रही कि हमारी सरकार बनाओ तो हम अमुक अमुक काम करेंगे। और वो सब वादा ला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। ऐसा सौभाग्य मिले है ये देश के 140 करोड़ भारतवासी मल्ला जो सबके दुख दर्द पर चिंता करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला मूल मंत्र मानते हुए आज ये देश में काम करत है। और जो 24 घंटा में 18 घंटा रात और दिन 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास में उमन के दुख सुख के चिंता करते ऐसा प्रधानमंत्री जी मिलिन है। तो उमन के बात में विश्वास करके हमला 2023 में यहाँ के जनता सरकार में बैठाई। तो आज 5 साल में 18 लाख हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन एक दिन भी देरी के बिना 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे दे। आज ये 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी से आज 8 लाख 10 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश होगी से
आज हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करत हन। 21 क्विंटल धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन। धान खरीदी बंद होते 1 सप्ताह के अंदर उमन के अंतर के जो राशि होला उमन के खाता में भेज देतन। 2 साल के बकाया बोनस शायद किसान मन भूल गए रहिन कि वो कभी मिली भी, लेकिन 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया 2023 के 25 दिसंबर ला आपन के सरकार देह के काम करिस। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन महतारी बंधन योजना के लाभ लेते। और सौभाग्य की बात है, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं आपके सारंगढ़ दानसरा गांव के किस्सा ला बोलता हूं। वहां के हमार माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा के चंदा करके वहां प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण करत। तो ये सब काम होते। कोई महिला अपन बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवाई से और महतारी बंधन योजना के पैसा में जमा करत है। तो इस तरह से महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण के काम हमन महतारी बंधन योजना से करत हन। बताइले बहुत समय लग जाही। 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमला दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में 10,000 रुपया साल में देह के काम करत हन। तेंदु पत्ता के दाम बढ़ाए हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हम राम भक्त मन ओकर लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 19 जगह हमन देश में उमन के इच्छा अनुसार हमर जो बुजुर्ग हैं उमन के तीर्थ करात हन। तो ये सारा विकास के काम होते। और आज हमन स्वच्छ प्रशासन देना चाहत हन। हमर प्रदेश शासन में सुशासन और अभिसरण विभाग हमन गठन करे हन। हमर सारा आज मंत्रालय के जो फाइल है वो भी आज डिजिटल हो गए। और आपला मालूम है कि पीएससी जैसे मतलब संस्था में भी घोटाला हो रही से। आज 2 साल से जब हमार किसान के बेटा गांव के बेटा बेटी बनाते हैं अपन माता पिता के साथ में धन्यवाद देहबर और उमन के चेहरा में जो खुशी हमला देखे बर मिलते तो कितना आत्म संतुष्टि हमला होते हो ओकर बर कोई शब्द नहीं है। आज कैसे 2021 में पीएससी में घोटाला हो रही से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति के बेटा बेटी मन डिप्टी कलेक्टर और एसडीओपी बन गए रही। आज 2 साल से हमन परीक्षा करवाथन तो हमारे गांव के लड़का मन किसान के लड़का मन आज डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन के आते हैं। तो ये सारा हमन स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी करत हन। तो हमन ये छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से ले जाने वाला हन। काबर के हमारे छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध प्रदेश है। आज खनिज संपदा से भरपूर है। लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला भरपूर मात्रा में है। यहाँ डायमंड है, सोना है, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ यहाँ है। हमारे कटघोरा क्षेत्र में यहाँ पर एल्यूमिनियम है, टीना के लेकिन फ्लाई बिग ने शेड्यूल ही जमा नहीं किया। जानकारी के मुताबिक जून 2025 से अब तक सिर्फ 5 बार ही उड़ान। हमारे प्रदेश वन से आच्छादित है। 100 से ज्यादा तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर पड़ी से नेचुरल पड़ी से ओकर भी हमन वैल्यू एडिशन कराथन। नया उद्योग नीति खबर कोरबा से है जहां आबकारी में विशेषकर हमारे एसटी एससी के हमारे बेटा बेटी मन कोई अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो मन के लिए विशेष प्रावधान करे हन। 1 रुपया एकड़ में मतलब जमीन देह के काम हमारे नई उद्योग नीति के तहत में हमन करत हन। तो इस सब के भी लाभ हमारे समाज के बेटा बेटी मन लेना है। आज नई उद्योग नीति के देश और विदेश में सराहना होते। आज 1 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन होई से और वो धरातल में भी वो देखे पर मिला थे। हमारे नया रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए के प्लांट के काम शुरू होगी से, एआई बेस्ड डाटा सेंटर के काम शुरू हो गई से, बड़े बड़े टेक्सटाइल उद्योग आते। और अभी तक हमन ये 2 साल में 15,000 से ज्यादा विभिन्न विभाग में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती फिर निकाले हन। लेकिन फिर भी हमार सरकार जानत है, मैं जानत हूँ कि ओकर बाद भी हमन अपन बेटा बेटी मन सबला सरकारी नौकरी नहीं दे पान। और इसलिए नई उद्योग नीति में रोजगार के विशेष महत्व दे हन। कोई अगर उद्यमी अपन उद्यम में स्थानीय व्यक्ति मन ला 1,000 रोजगार दे तो मतलब विशेष प्रोत्साहन के व्यवस्था हमार नई उद्योग नीति में है। तो ये सारा विकास के काम हमन करत हन। आज जो हमार बस्तर जो केरल प्रदेश से बड़ा
एक समय में जो जिला रही से आज 5 जिला होगी से बस्तर के आज वहां विकास एक बड़े बाधक रही से नक्सलवाद। आप सबला मालूम है कि 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ भी हमार जवान मन कितना मुस्तैदी के साथ लड़त हैं। डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिले थे। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी संकल्प कर लीन है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से साफ कर देंगे और वो उनके संकल्प पूरा हो दिखत है। आज 2 साल में जितना बड़े बड़े माओवाद हमारे छत्तीसगढ़ में रही ने वो सब न्यूट्रलाइज होगी ने और लगातार पुनर्वास नीति हमन अच्छा देहन तो रोज रोज नक्सली मन समर्पण करत हैं और उमन ला भी अच्छा हमन बसाथन। उमन ला भी पुनर्वास नीति के तहत उमन के स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़े के काम करथन। 3 साल तक उमन ला हर महीना 10,000 आर्थिक सहयोग, खेती करे बर 2.5 एकड़ जमीन, शहर में अगर मकान बनाना चाहिए तो 4 डिसमिल जमीन, ये सब सारा नई पुनर्वास नीति में हम मन व्यवस्था करत हन और एक वजह से रोज सैकड़ों छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद वो भी समाप्त होने वाला है। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के हमला विकास करना है और हमन विकसित छत्तीसगढ़ पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी संकल्प ले है कि 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आप मतलब मैं ये बताना चाहूं कि अभी तीसरी बार ये देश के जनता मतलब प्रधानमंत्री बनाई से तो 2014 के पहले लगातार 10 साल तक हमारे देश आर्थिक रूप में 10वें स्थान पर खड़ा रही से स्थिर। लेकिन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आज 11 साल 12 साल के अंदर में प्रधानमंत्री जी अपन इच्छा शक्ति के कारण, परिश्रम के कारण आज दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आज 4था स्थान पर लाके खड़ा कर दी ने हमारे देश ला 4था स्थान में। और 2047 तक पूरे विश्व में हमारे ये भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा 4 लोग घायल हुए, इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ की खबर को लेकर किस तरह से छात्र लापता हो गया, यूनिवर्सिटी के पीजी से वो डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उनमें आप सबके भी समाज के एक एक व्यक्ति के योगदान वहां जरूरी हुई। उमन के तो वही कोरबा में डीजल टैंक और ऑल्टो कार की भीषण टक्कर हो गई। आग्रह करना चाहूं कि हमारा विकसित छत्तीसगढ़ राज बनाना है और बहुत एक मांग आई से जनप्रतिनिधि बन के तरफ से मैं सबला आश्वस्त करत हूं कि मैं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हो। पार्टी के आशीर्वाद से पूरा प्रदेश के अधिकांश जगह ला सबला मैं जानता हूं, व्यक्ति मन ला भी जानता हूं, क्षेत्र ला भी जानता हूं। तो आज कोई मांग देहे के जरूरत नहीं है, सबला हमन करब हमार पार्टी के सरकार करही। और ये सारंगढ़ तो मोर पुराना परिवार है, आपन 15 साल तक आशीर्वाद दे के मोला सांसद बनाए रहा। तो यहाँ के बड़े बड़े मांग सब आई से मैं आज कोई घोषणा नहीं करत हूँ, लेकिन आश्वस्त करत हूँ कि आप मन के सब काम ला मैं करूँ। हमारे प्रभारी मंत्री जी बताते मोला तो मैं भूल भी गए रहे कि पिछले बार आए रहे तो 50 करोड़ रुपया शायद विभिन्न काम के लिए सारंगढ़ ला दे के गए रहे। तो आप मन कि आज के मांग ला भी हमन पूरा करबो और समाज के जो ये मांग आई से जो 1.5 एकड़ के जमीन है जहाँ ये ज्ञान स्थली और ये सब चीज है और केराबाई के प्रयास से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही तो ये भवन वगैरह भी बनी से तो यहाँ आप मन के ही अधिकार हो ही। लेकिन चूंकि ये बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जंगल है तो मैं प्रदेश के बाहर के बात है, ये केंद्र के बात है तो हम प्रयास कर वो केंद्र से अनुमति लेके कि विधिवत ये समाज भर हो जाए। लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करता हूँ कि कोई आप मन यहाँ हटाने वाला नहीं है ना। आप मन के इसने काम आगे भी चलते रही और एक बार प्रयास करबो कि ये समाज के नाम से जमीन हरा जाए। मैं कलेक्टर ला बुला के पता करें तो ये छोटे बड़े झाड़ के वो में दर्ज है और इसलिए वो भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ी और वो काम हमन करबो। और हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के उपदेश और मनखे मनखे समान ये सब ला आत्मसात करते हुए हमन अपना जीवन ला सफल बनाई, यही आप सबसे अपेक्षा करते हुए और बाबा गुरु घासीदास जयंती के आप मन ला
फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए बधाई देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। जय जय सतनाम। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और माननीय मंत्रीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, आप सबको हमारे सतनामी विकास परिषद की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर आपको भेंट करेंगे। तो मैं हमारे परिषद के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वो प्रतीक चिन्ह लेकर आएं और हमारे समाज के ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। इससे पहले कि मैं चाहूंगा कि सभी हमारे पदाधिकारी आएं और प्रतीक चिन्ह लेकर आएं और हमारे माननीय मुख्य अतिथि